वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब जब मनीष को ये पता चला है कि युवराज वही है जिसकी उन्होंने मदद की थी और उसी युवराज ने जाकर अभिरा पर हमला किया, यहाँ तक कि दिव्या को किडनैप तक कर लिया। अब ये बात जानकर उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट होने वाला है और इसी के चलते अब वो अभिरा से मिलने जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली अभीरा के बी नानू उससे मिलने आने वाले हैं। आते ही मनीष ने एक बी नानू की तरह ही अभीरा को प्यार किया है, उसे गले लगाया है और उससे माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उसे माफ कर दे। उन्हें पता नहीं था कि युवराज वही लड़का है जो तुम सबको परेशान कर रहा था। यहाँ बी नानू वैसे तो अभीरा का हालचाल पूछने आए हैं, लेकिन ये बात रूही को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। एक एक करके सभी लोग अभीरा के होते चले जा रहे हैं। पहले तो अरमान ने उससे वादा किया उसके साथ हमेशा रहने तक का, लेकिन वो भी उसे तोड़कर अभीरा के पास चला गया और अब उसके बीनानू पर भी अभीरा ने कब्जा कर लिया। हर कोई बस अभीरा को ही प्यार कर रहा है, उसकी ही कदर कर रहा है। रूही को कोई पूछ ही नहीं रहा। यहाँ रूही बिल्कुल अकेली पड़ गई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ स्वर्णा रूही को समझाएगी कि उसे उसके साथ वापस चलना चाहिए। यहाँ स्वर्णा रूही को समझाएगी कि जिस तरह रोहित रूही का साथ दे सकता था क्योंकि वो उसका हस्बैंड था, उस तरह अरमान उसका साथ कभी नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अभीरा का हस्बैंड है। अरमान कभी भी अभीरा को छोड़कर रूही के पास नहीं आएगा। ये बात स्वर्णा ने एक बार फिर से रूही को बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ रूही है जो मानने को तैयारी नहीं है। उसे अभी भी यही लगता है कि अरमान उसी का है और वो उसके पास वापस जरूर आएगा। अरमान रूही से दो चार मीठी बातें क्या कर लेता है, उससे दो चार वादे क्या कर देता है, रूही दोबारा उससे उम्मीदें लगाकर बैठ जाती है। रूही अपने बीनानों से लड़ाई भी करेगी कि आपको क्या जरूरत थी अबीरा का हालचाल पूछने की। मुझसे पूछ लेते फोन पर, मैं आपको बता देती आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मैंने आपको कितनी बार कहा है और ये बात मैंने अबीरा को बोली है कि आप सिर्फ मेरे बीनानू हैं, उसके नहीं। फिर वो आप पर हक इतना क्यों जताती है। आपको बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। हमें तो पता ही नहीं था कि युवराज एक गुंडा है और वो वही गुंडा है जो अभीरा को परेशान कर रहा है, वरना हम उसकी मदद क्यों करते। लेकिन अब टाइम आ गया है कि अभीरा को हम उसके हाल पर छोड़ दें। अब वो ठीक है और सेफ है। अब हमें अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाना चाहिए। अब जब रूही ने मूव ऑन करने की बात कर ही दी है तो यहाँ मनीष भी उसे एक अच्छा सा लेक्चर दे ही वाला है। वो उसे कहेगा कि मूव ऑन करने के बाद तुम तो हमसे कहो ही मत। तुम कितने टाइम से अरमान के पीछे पड़ी हो। तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं है, फिर भी तुम उसकी उम्मीद लगाए बैठी हो। कब तक तुम रोहित का इंतजार करती रहोगी। कभी ना कभी तो तुम्हें हमारे घर वापस आना ही पड़ेगा। अपने घर आना पड़ेगा। हो सकता है कि रोहित को कुछ हो चुका हो और वो अब कभी भी वापस न लौटे। पोद्दार फैमिली का क्या है, वो तो उनका बेटा है। वो तो हमेशा ही उम्मीद करेंगे कि वो जिंदा वापस आ जाए, लेकिन तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो। असली मूव ऑन तो तुम्हें करना है रूही, हमें नहीं। दोस्तों, यहाँ रूही को मनीष और स्वर्णा की बातें कड़वी तो लग रही हैं, लेकिन वो भी जानती है कि वो एकदम सच बोल रहे हैं और उसे ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उसका दिल अरमान के साथ बंधा हुआ है, वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रही है। आपको क्या लगता है अब इस सिचुएशन में रूही को क्या करना चाहिए। क्या उसे पोद्दार फैमिली छोड़कर मनीष के साथ चले जाना चाहिए या फिर अभी भी अरमान का ही इंतजार करना